मैं राम किशन इंदौर से बोल रहा हूँ। एपिसोड 27H में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है दीर्घायु, प्रमुख चुनौतियाँ, कमजोरी व जानलेवा बीमारियाँ, इनके कारण व हल। दीर्घायु के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कमजोरी। कमजोरी के कारण मनुष्य का शरीर बहुत सी बीमारी का शिकार हो जाता है। कुछ बीमारियां जानलेवा होती हैं जिसकी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और दीर्घायु का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। 4 प्रमुख जानलेवा बीमारियां हैं। पहली है हार्ट की बीमारी, दूसरा है डायबिटीज़, तीसरा है अल्जाइमर और चौथा है कैंसर। अमेरिकन पॉपुलेशन के रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिसीज़ के लिए 23%, डायबिटीज़ के लिए 25%, अल्जाइमर के लिए 10% और कैंसर के लिए 40% लोग रिस्क फैक्टर का सामना करते हैं। शरीर को स्वस्थ व सुंदर रखने के लिए नेचर ने इस तरह का प्रावधान किया है कि बॉडी के अलग अलग अंग का नवीनीकरण होता रहता है। हर अंग की एक आयु है जो कि प्रकृति नया बनाती है। इस तरह से शरीर की सफाई का सिस्टम बड़ा ही चमत्कारिक है। शरीर का हर अंग बदलता है। जैसे आंत व शरीर की अंदरूनी सतह 3 दिन में बदल जाती है। शरीर की बाहरी सतह की त्वचा 2 से 4 सप्ताह में नई बनती है। नाखून 6 से 10 माह में और फेफड़े 2 से 3 सप्ताह में बदल जाते हैं। आँख की कोर्निया हैं डेली बदलती है और हड्डियों को बदलने में 10 वर्ष लगते हैं। लीवर 5 माह में नया बनता है। हमारी स्वाद ग्रंथियाँ 10 दिन में नई बनती हैं। खून में जो लाल रक्त कण रहते हैं आरबीसी, वो 120 दिन में नए बनते हैं, जबकि खून का प्लेटलेट 7 दिन में बदल जाता। पिछले 10 वर्षों की लेटेस्ट रिसर्च से ज्ञात हुआ है कि ये क्रियाओं के लिए और नवीनीकरण के लिए तरह तरह के मसल्स जो बॉडी में हैं और इन अंगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मसल्स की ताकत का बना रहना। किसी भी अन्य फैक्टर से मसल्स और उसकी ताकत सबसे प्रधान है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल्स ही आपकी बॉडी की सुरक्षा करते हैं। अतः हमारे लिए और हमारी दीर्घायु के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम मसल्स की ताकत पर ध्यान दें, मसल्स को कमज़ोर ना होने दें। मसल्स के कमज़ोर होने से बीमारियां घर करती हैं और दीर्घायु का उद्देश्य पूर्ति नहीं हो सकता। मसल्स की ताकत बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन का बॉडी में बना रहना। प्रोटीन से ही अच्छी सेहत प्राप्त की जा सकती है। प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे शरीर टिश्यू, हार्मोन, एंजाइम और ऐसे बहुत से केमिकल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है जो जीवन के लिए ज़रूरी है। शरीर का उचित विकास व मांसपेशियों का संकुचन, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन और सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटीन आवश्यक है। पिछले 10 सालों में प्रोटीन और प्रोटीन का अवशोषण, डाइजेशन, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई और हमारे सोच में बहुत बदलाव आया। प्रोटीन के अवशोषण के संबंध में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन के अवशोषण की एक रेंज है। इस रेंज के नीचे बहुत कम अवशोषण होगा और रेंज के बाहर नुकसान होगा। तो रेंज ऑफ सेफ इनटेक ऑफ प्रोटीन इज 0.8 ग्राम पर केजी से
2.5 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। बढ़ती उम्र के साथ आपकी बॉडी की वर्किंग और डाइजेशन की इफ़िशेंसी कमज़ोर होती है, इसलिए प्रोटीन की इंटेक बढ़ाना पड़ेगा और जो इसकी सेफ रेंज है उसके भीतर रखना होगा। अतः बेहतर है कि 2 टाइम का भोजन किया जाए और हर भोजन के समय प्रोटीन का ध्यान रखा जाए और 2 भोजन के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि प्रोटीन के अवशोषण में समस्या ना पैदा हो। इसके साथ साथ प्रॉपर फाइबर्स का लेना बहुत ज़रूरी है कि जिससे कि आपका जो माइक्रोबायलम है उसमें जो बैक्टीरिया हैं उनको प्रॉपर भोजन फाइबर के रूप में मिलता रहे। इस सब के साथ बॉडी की प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ही आवश्यक है। हमारा शरीर किसी भी उम्र में इस तरह की एक्सरसाइज करके ही स्वस्थ रखा जा सकता है। कहा गया है कि आपकी कोई बॉडी की उम्र नहीं है जबकि आप जिम जाने की एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यू आर नेवर टू ओल्ड। दीर्घायु की लेटेस्ट जानकारी और उसकी रिसर्च के संबंध में बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो डेव एस्प्री ने लिखी है। टाइटल है सुपर ह्यूमन, द बुलेट प्रूफ प्लान टू एज बैकवर्ड्स। आपकी उम्र इससे घट सकती है और मे बी इवन लिव फॉर एवर, कि आप हमेशा जीवित रह सकते हैं। डेव एस्प्री बचपन में बहुत सी बीमारियों के शिकार हुए और इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। तब इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और अध्ययन करके इनका वजन भी 150 केजी था। उस वजन को नॉर्मल किया और सारी बीमारियों का इलाज किया। फिर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिस पे सुपर ह्यूमन पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय है। इनका कहना है कि आप प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से अपनी एज को घटा सकते हैं। यू कैन एज बैकवर्ड। इस तरह की चर्चा आज अमेरिका में एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है, दीर्घायु और उम्र का घटाना। परंतु इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि 1983 की बुक फ्रॉम ओल्ड एज टू यूथ थ्रू योगा, जो कि सत्यव्रत सिद्धांतकार ने लिखी थी, यह पुस्तक बहुत सारी जानकारी देती है इस संबंध में। इस जानकारी के साथ हम मॉडर्न रिसर्च को भी कंबाइन करते हैं और दोनों में जो अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में उतारते हैं। मेरे कई वीडियो दीर्घायु पे हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे वीडियो यूट्यूब और गूगल पर देखें। आप सर्च कर सकते हैं रामकिशन लॉन्जेविटी या रामकिशन दीर्घायु। प्रमुख वीडियो हैं दीर्घायु क्यों व कैसे, दीर्घायु व घुटनों की समस्या, दीर्घायु व वृद्धावस्था के लिए अमृत है कीटो डाइट। इस वीडियो क्लिप के अंत में 2 वीडियो क्लिप दी हैं। एक में मैं एक्सरसाइज करते हुए वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ। दूसरा हमारे हास्य क्लब मनपसंद हास्य क्लब इंदौर का सेशन आप देखिए, जिसमें हम लोग हंसी खुशी के साथ एक बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस क्लिप को देखने में आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घायु के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझे चाहें तो मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9691103689।
इनको भी लेना, इनको भी। हजारों साल ये है आरज़ू,